नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी दोस्तों, 2022 में करीब 8 राज्यों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन क्या कुछ आंकड़े इन 8 राज्यों पर एक साथ आपको यहाँ पर ताजा ओपिनियन पोल के आंकड़े देने वाले हैं। क्या कुछ आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गोवा, गुजरात, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान क्या आने वाले समय में इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर फरवरी मार्च में गोवा में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जबकि फरवरी मार्च में ही मणिपुर, पंजाब और उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं। और यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। पंचायत चुनाव में तो अखिलेश यादव ने बड़ा खेल किया था, तो विधानसभा चुनाव 2022 में क्या होगा इसके भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। जबकि फरवरी मार्च में ही उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, नहीं ज्यादा समय बचा नहीं है और तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। जबकि अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश और दिसंबर में गुजरात में चुनाव होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो क्या यहां पर भी विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन अगर बात करें तो आज चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए तो क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब विधानसभा चुनाव की 117 सीटों पर क्या कुछ आंकड़े 2017 में थे। यहां पर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन शिरोमणि अकाली दल अब जो है वो अलग हो चुकी है। ऐसे में क्या शिरोमणि अकाली दल पंजाब में सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंचेगी या फिर कांग्रेस की ही सरकार रहेगी। क्या आम आदमी पार्टी यहां पर जिस प्रकार से यहां पर पंचायत चुनाव में भी बड़ा खेल किया था, तो क्या यहां पर पंजाब में वो अपनी छाप छोड़ पाएंगे, क्योंकि 22 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 2017 में जीत हासिल की थी। ऐसे में जो है दिल्ली में एक बार फिर से सरकार में आ गई वापसी, तो आम आदमी पार्टी क्या 2022 में पंजाब में अपनी सरकार बनाएगी या नहीं, इसको लेकर सी वोटर ने 4 साल रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया था। इसके अनुसार क्या कुछ होने वाला है। तो पंजाब के लिए 117 सीटों पर बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है और यहां पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर आंकड़े हैं, क्योंकि पंजाब में बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी यहां पर बनती नजर आ रही है। दिल्ली में भी बड़ा खेल किया था, अब पंजाब में जो है यहां पर सबसे ज्यादा 51 से 57 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने की संभावना पंजाब में लगाई जा रही है। जबकि कांग्रेस को यहां पर 43 से 49 सीटें, यानी कांग्रेस को अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए कुछ नया करना होगा। किसान आंदोलन का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी तो यहां पर बड़ा खेल कर रही है, लेकिन बीजेपी यहां पर सिर्फ 0 से 5 सीट, जबकि अकाली दल को भी ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। 12 से 18 सीटें अकाली दल को, अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। पंजाब में बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। क्या अन्य राज्यों पर भी इसी प्रकार के उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। सारे बड़े आंकड़े आपको देने वाले हैं। यहां पर बात करें तो यहां पर करीब 7 राज्यों में यहां पर बीजेपी अपनी सरकार है, जबकि यहां पर केवल पंजाब में ही कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में यहां पर पंजाब में भी बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को भी झटका लगने की संभावना लगाई जा रही है। उत्तराखंड में बड़ा उलटफेर बीजेपी में हुआ है, क्योंकि 4 साल के दौरान ही बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री यहां से चेहरा बदल दिया है। तो क्या यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। इस पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में आज चुनाव तो किसे कितनी सीटें, 32 से 38 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती नजर आ रही हैं, यानी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। जबकि बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। इस वक्त चुनाव के दौरान 24 से सिर्फ 30 सीटें ही बीजेपी को मिलने की संभावना उत्तराखंड में लगाई जा रही है। जबकि 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी यहां पर, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर, कांग्रेस यहां पर वापसी करती नजर आ रही है। बीएसपी को 0 से 6 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर 2 से 8 सीटें प्राप्त करती नजर आ रही है, अन्य को 0 से 3 सीटें उत्तराखंड में मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 403 विधानसभा सीटें यहां से आती है और 202 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। 2017 में तो यहां पर बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया था और 312 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बड़ी यहां पर बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। लेकिन इस बार से पंचायत चुनाव के जो आंकड़े निकले हैं, उसके बाद सारे बड़े आंकड़े अब फेल होते नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े भी अब बदलते नजर आ रहे हैं और 2017 के बाद 2022 में काफी कुछ समय बदला है। उस दौरान यहां पर जो आंकड़े हैं उसमें बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है। पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से अखिलेश यादव
बीजेपी से भी ज्यादा सीटें यानी योगी आदित्यनाथ को पंचायत चुनाव में मार दी थी। उसके बाद यूपी चुनाव 2022 में भी उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। हालांकि यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही बनती नजर आ रही है। 184 से 194 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें जो है वो फिलहाल यहां पर किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं बीएसपी भी कांटे की टक्कर दे रही है। बीजेपी को 154 से 164 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब इसमें माइनस या प्लस सीटें होंगी, वो किसके साथ होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीएसपी को 33 से 43 सीटें, कांग्रेस को 1 से 7 सीटें, अन्य को 10 से 16 सीटें मिलने की संभावना उत्तर प्रदेश चुनाव में लगाई जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में किसके साथ कौन सा गठबंधन होगा, यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2017 में तो एसपी और कांग्रेस के गठबंधन को ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, लेकिन अगर इस बार चुनाव दौरान गठबंधन होता है तो फिर क्या होगा, आखिर किस पार्टी का किसके साथ गठबंधन होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात के लिए क्या कुछ आंकड़े हैं। गुजरात में भी इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि गुजरात 2017 में जिस प्रकार से कांग्रेस ने बीजेपी को यहां पर कड़ी टक्कर दी थी, 99 सीटें, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई थी, यानी कांटे का मुकाबला मोदी के गढ़ में यहां पर बीजेपी को यहां पर कड़ा मुकाबला कांग्रेस ने दिया था। तो 2022 में क्या यहां पर उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर 4 बार से मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो क्या यहां पर अब कुछ बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी को 90 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 80 सीटें, अन्य को 2 सीटें, कुछ सीटें प्लस या माइनस। अब वो किसके साथ जाएंगे ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन गुजरात में बीजेपी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही, लेकिन कांग्रेस कड़ी टक्कर दे सकती है और इसे और भी महत्वपूर्ण बना सकता है आम आदमी पार्टी। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त में बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि गोवा पंचायत चुनाव रिजल्ट 2020 में जिस प्रकार से यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ था और बीजेपी ने यहां पर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन आपको बता दें कि इस बार काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। गोवा के लिए जिस प्रकार से यहां पर कांग्रेस ने यहां पर जो सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 2017 में, लेकिन बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार बना ली, लेकिन इस बार गोवा में बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला, कुछ अन्य यहां पर क्षेत्रीय जो दल हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिस कारण से गठबंधन की सरकार बनी है। और इस बार भी गोवा में गठबंधन सरकार बनेगी। अब वो यूपीए गठबंधन की सरकार बनती है या फिर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती है, ये कांटे का मुकाबला गोवा में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में करीब यहां पर बात करें तो जिस प्रकार से बड़ा उलटफेर हुआ था हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी सरकार वर्तमान में, और यहां पर बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा 44 सीटें हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। 21 सीटें कांग्रेस ने यहां पर हासिल की थी। 2022 के बीच जिस बार का बड़ा माहौल बना है, इसके बाद सारे बड़े आंकड़े अब यहां पर बदलते नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अगली सरकार के लिए बीजेपी को कड़ा मुकाबला कांग्रेस से मिलेगा, लेकिन फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में 38 सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 29 सीटें, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में कड़े मुकाबले की संभावना अब हिमाचल प्रदेश में भी लगाई जा रही है। जो आंकड़े हैं, बात करते हैं मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ बड़े आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। और यहां पर बात करें तो 60 सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने यहां पर 21 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी यहां पर बड़ा उलटफेर होने की संभावना अब लगाई जा रही है। 60 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, मणिपुर की 60 सीटों में से बीजेपी और यहां पर कह सकते हैं अन्य को क्या कुछ हो सकता है। बीजेपी को यहां पर केवल 23 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 32 सीटों पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। यानी मणिपुर में कांग्रेस गठबंधन की जीत हो सकती है, जबकि बीजेपी को यहां पर कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। और ऐसे में यहां पर क्या मणिपुर में होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन आपको बता दें कि 2022 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यहां पर बात की तो पंजाब में केवल कांग्रेस की सरकार है, अगर बात की तो मणिपुर में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, और बाकी राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। लेकिन कई राज्यों पर इस बार बड़ा उलटफेर होने की संभावना लगाई जा रही है।
लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गोवा, गुजरात, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश में आखिर किसकी बनने वाली सरकार? क्योंकि यहां पर काफी कुछ आंकड़े बदलते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।